है एम्स के डायरेक्टर का, इसके मायने क्या हैं? हमारे साथ दो मेहमान जुड़ चुके हैं, दो डॉक्टर मौजूद हैं, विशेषज्ञ हैं, विद्वान हैं। उनका परिचय आपको करा दूं। डॉक्टर सुभाष चंद्रा जो चेयरमैन हैं BLK हार्ट सेंटर के, वो हमारे साथ हैं, और डॉक्टर विवेक गुप्ता कार्डियोलॉजिस्ट हैं, अपोलो हॉस्पिटल में, दोनों हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सुभाष, ये जो एम्स के डायरेक्टर ने, डॉक्टर विवेक, इस समय तो स्टेरॉइड का इस्तेमाल हो रहा है और इन्फेक्शन दूर करने के लिए लगातार हो रहा है। अब जब ये बात सामने आई है कि ब्लैक फंगस का खतरा है, तो रास्ता कैसे होगा, ये बैलेंस कैसे मेंटेन किया जाए? देखिए, ऐसा है कि अगर आप वेव 1 और वेव 2 को देखें, वेव 1 में स्टेरॉइड का इस्तेमाल इतना ज्यादा हुआ नहीं था, लेकिन वेव 2 में क्योंकि ये वायरस काफी ज्यादा खतरनाक है, ज्यादा विरुलेंट है, ज्यादा निमोनिया हो रहा है, इसलिए इसका ज्यादा यूज हुआ। हम लोग जो शुरू से अपोलो हॉस्पिटल में कभी भी स्टेरॉइड्स को फर्स्ट वीक में दिया ही नहीं, इवन इन द फर्स्ट वीक, इवन इन द सेकेंड वेव। अब उसका रीजन है कि स्टेरॉइड्स का एक ही इंडिकेशन होता है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वायरस जब घुसता है हार्ट के अंदर, तो पहले 7 दिन या 10 दिन तक काफी तेजी से रेप्लिकेट करता है। उस रेप्लिकेशन के समय अगर आपने स्टेरॉइड दे दिया तो वो बहुत ही ज्यादा नुकसान कर सकता है। उसका नुकसान ये होता है कि बुखार तो उतर गया और फॉल्स सेंस ऑफ एश्योरेंस आ जाता है, और साथ साथ आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से वायरस और बढ़ जाता है और निमोनिया हो जाता है, यानी कि इट इज डेंजरस। म्यूकोरमाइकोसिस जो है वो, डॉक्टर विवेक, आपको 1 मिनट के लिए, और हमारे साथ अगले कॉलर जुड़ गए हैं यूपी से ही, शिव कुमार। हाँ शिव कुमार, पूछिए। हेलो जी, पूछिए। हाँ सर, नमस्कार। जी नमस्कार सर, मेरा सवाल ये है कि अभी करीब 20 दिन पहले एक वैक्सीन लग चुकी थी कोविशील्ड की। हाँ। तो मेरे ख्याल से 4 दिन में मैं एकदम रिकवर हो गया। हाँ। और उसके बाद वैक्सीन लगवाए कि ना लगवाए, इसका थोड़ा सा हमको बताइए। डॉक्टर विवेक, देखिए, ऐसा आपने अपने बारे में बताया। देखिए, बड़ी खुशखबरी दी आपने कि आपको एक वैक्सीन डोज लगी हुई थी 20 दिन पहले, वो आपको ये सिम्टम काफी माइल्ड रह के खत्म हो गया। अब आप अपनी वैक्सीन के बारे में बात कर रहे हैं या अपने साले खाब की बात कर रहे हैं? मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपको वैक्सीन अभी 4 से 8 है कि अभी भी प्रोटोकॉल आ गया है। अब तो 3 महीने का और 6 महीने का प्रोटोकॉल आ रहा है कि अगर किसी को इन्फेक्शन हो चुका है तो 6 महीने रुक सकते हैं, लेकिन मैं उस पर थोड़ा सा अपना चेंज करना चाहता हूँ। 3 महीने भी हम लोग अभी तक कह रहे थे कि 4 से 6 हफ्ते के बाद अब सेकेंड डोज लगवा सकते हैं अपनी वैक्सीन। और जिनको हेपेटाइटिस है उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है उनको, लेकिन एक बात बता दें, जिनको हेपेटाइटिस है उनको C रिएक्टिव प्रोटीन करा लें। कई बार इन्फ्लेमेशन चल रहा होता है बॉडी के अंदर, तो ऐसी कंडीशन में हम वैक्सीन अवॉइड करते हैं। तो C रिएक्टिव प्रोटीन उनका जरूर करा लें, और वो नॉर्मल आता है, CRP कहते हैं, ब्लड टेस्ट होता है ये, तो नॉर्मल आता है, तो आप उसको कर सकते हैं। अपने बारे में 4 हफ्ता या 8 हफ्ता रुकने के बाद ये लगवाइएगा। अभी प्रोटोकॉल चेंजेस हो रहे हैं, लेकिन आपको इतनी जल्दी नहीं है। बिल्कुल। देखिए, दोनों के लिए सलाह डॉक्टर साहब ने दे दी, और उन्होंने स्टेरॉइड का जो है वो संतुलित उपयोग करने की सलाह दी थी। ज्यादा उसका उपयोग भी खतरनाक साबित हो सकता है। अगली कॉलर हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं, रोजी राजस्थान से। जी रोजी, सवाल पूछिए। तो वो मेरा हो चुका है, मतलब सिर्फ मेडिसिन चल रही है, और मेरे को वोवरान का साइड इफेक्ट नहीं बैठता। क्या मेरे को इंजेक्शन लगवाना चाहिए, वैक्सीन लगवानी चाहिए मेरे को? डॉक्टर विवेक, देखिए, ऐसा है, आपको कैंसर का ट्रीटमेंट हो चुका है, आपको अभी भी कैंसर अब नहीं है, आपको ये बहुत अच्छी खबर है। लेकिन कैंसर में हमेशा कुछ ना कुछ दवाइयां चलती हैं, चल सकती हैं आगे। अगर आप कोई कीमोथेरेपी इस समय रेडियोथेरेपी नहीं दे रही है तो यू आर लाइक ए नॉर्मल पर्सन, तो आप कभी भी वैक्सीन लगवा सकती हैं। बाई चांस मैं और बाकी कैंसर पेशेंट्स के लिए बात करता हूँ, जो कैंसर पेशेंट्स को इलाज चल रहा होता है, मैं इसी सारे इसका जवाब देना चाहूंगा। कोई कीमोथेरेपी चल रही है या ऑनलाइन ऑनगोइंग ट्रीटमेंट है, उनको बहुत एहतियात रखना पड़ेगा वैक्सीन लगवाने के लिए। और खास करके मैं फिर से कहूंगा कि उनका पूरा होल बॉडी टेस्ट करा लें, और नहीं तो कम से कम C रिएक्टिव प्रोटीन CRP करा लें। अगर CRP लेस देन 5 है तो आप इसको जरूर लगवा लीजिए। तो ये बात का ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन आई थिंक यू आर अंडर द सेफ प्रोटोकॉल, यू कैन गो अहेड विद द वैक्सीन एज सून एज पॉसिबल। बिल्कुल। और हमारे साथ में अगले कॉलर जुड़ गए हैं पंजाब से। हम ये कह रहे हैं कि यहाँ से चीजों को समझिए और अपने डॉक्टर के संपर्क में बने रहिए। ये जो बात सामने आ रही है डॉक्टर विवेक, ये जो स्टेरॉइड को लेकर के जो चिंताएं जताई गई, आपको क्या लग रहा है कि कोरोना के इस कोरोना का जो पूरा प्रोटोकॉल है उसमें एक गाइडलाइंस इस तरह की भी होनी चाहिए कि स्टेरॉइड का प्रयोग किन स्थितियों में होना है, किन में नहीं होना है? क्योंकि अभी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि किस तरह से स्टेरॉइड का इस्तेमाल किया जाए, और उसके अब जो साइड इफेक्ट सामने आ रहे हैं। मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाऊंगा, बड़ा सिंपल है स्टेरॉइड का। स्टेरॉइड का थोड़ा सा ओवर यूज हुआ है इस वेव में, इसमें कोई शक नहीं है। मैं तो फर्स्ट वेव में बताना चाहूंगा, मैं इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लूंगा, हमारे जो जूनियर डॉक्टर्स हैं उन्होंने बताया कि लेफ्ट एंड राइट स्टेरॉइड वाज बीइंग यूज्ड फ्रॉम day 1 इन द
इंस्टीट्यूट। अब लास्ट ईयर दैट वाज एब्सोल्युटली रॉन्ग। सिंपल तरीका बताऊंगा, अगर किसी को कोविड इन्फेक्शन हुआ तो आप डे ऑफ इन्फेक्शन देखिए, अकाउंट करिए जिस दिन उसको सिम्टम आए हैं। डे ऑफ RT-PCR से मतलब नहीं, जिस दिन उसको सिम्टम आए हैं उसके 10 दिन तक तो हमें कोई स्टेरॉइड नहीं देना है, अनलेस देयर इज अ क्लियर कट इंडिकेशन ऑफ फॉल इन सैचुरेशन, जो कि इस बार हो रहा है 5वें-6वें दिन सैचुरेशन कम हो रहा है, या किसी तरीके का और उसको कोई ऐसी बीमारी लग रही है जैसे कि सीवियर निमोनिया या HRCP स्कोर मोर देन 15 आ जाए, तो स्टेरॉइड फर्स्ट वीक में शुरू कर सकते हैं। अदरवाइज स्टेरॉइड शुड बी स्टार्टेड ओनली इन द सेकेंड वीक। पहली बात है। दूसरी बात है, जो म्यूकोरमाइकोसिस का जो आया है, ये थोड़ा सा ओवर एस्टिमेशन हुआ है। इट विल ओनली हैपन इन द इंट्रावीनस स्टेरॉइड जब दिया जाता है, तब बॉडी की इम्यूनिटी बहुत ज्यादा होती है। ओरल स्टेरॉइड में इतना ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। एक मिनट आपको रुकूंगा, चूंकि अगले कॉलर जुड़ गए हैं भोपाल से।